वेलकम टू लता ऑनलाइन क्लासेस। लता ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती नंदन अनुपम आप सभी व्यापम एवं पीएससी के प्रतियोगी परीक्षार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए चलते हैं, हम लोगों की क्लासेस जो है स्टार्ट हो चुकी है आपकी सहकारिता विभाग की, और उसमें जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है डाले जा रहे हैं डेली बेसिस पर। और इसी कड़ी में जो है कंप्यूटर की क्लास आपके लिए जो है हमारा लता ऑनलाइन क्लासेस लाया है। क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट तो ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको जो है कैसा लगा और कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, उसका आप जो है क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको जो है सही प्रोडक्ट, सही कंटेंट हम जो है और सूटेबल कंटेंट हम प्रोवाइड करा सके। चलिए देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ी। आज की हमारी क्लास है कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के जनरेशन में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर चर्चा करें तो कंप्यूटर ऑफ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, दूसरा आपका है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, तीसरा थर्ड, और चौथा आपका जो है फोर्थ, और लास्ट जो है वो आपका फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। ध्यान रखिएगा। पहला जनरेशन कंप्यूटर, देखिए डेट्स जो है आपको बुक्स में जो है अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, तो इसमें कोई जो है इशू नहीं होना चाहिए। उसके जो एडवांटेजेस हैं उनको जो है देखने चाहिए, ठीक। तो इसीलिए डेट से उतना क्वेश्चन जो है आता नहीं है। अगर किस्मत फूटा रहेगा तभी जो है डेट से आपको क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो डेट से कभी जो है क्वेश्चन नहीं पूछता कि कितना सन से कितना सन तक था पहला कंप्यूटर, पहला पीढ़ी का, दूसरा पीढ़ी का, तीसरा पीढ़ी का, चौथा पीढ़ी का, पांचवा पीढ़ी का करके। तो देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अगर चर्चा करें तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो स्टार्टिंग है वो जो है 1940 में स्टार्ट हुआ था और अंत जो है 1956 में हुआ था, ठीक। अब मान लीजिए कोई भी आदमी जो है काम करेगा, जैसे पहले के मानव थे, पहले के मानव जो है विशालकाय होते थे, ठीक। तो ठीक उसी तरह जो कंप्यूटर है वो जो है बड़े साइज के हुआ करते थे। पहली बात ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और इनको रखने के लिए एक, अब भाई अब किसी का शरीर विशाल काय है तो उसको कमरा भी आप छोटे आदमी का कमरा दे दोगे तो दिक्कत होगा ना, तो उसको रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? बड़े कंप्यूटरों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें जो है इस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से डिवाइसेस का यूज़ किया जाता था, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। और ये वैक्यूम ट्यूब किसके बने होते थे? तो ये वैक्यूम ट्यूब आपके जो है बने होते थे कांच के। ध्यान रखिएगा, ग्लास के ये जो है वैक्यूम ट्यूब है वो बने होते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे, पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है जल्दी ये क्या हो जाता था, गर्म हो जाता था, ठीक है। और ये जो है ज़्यादा विश्वसनीय नहीं हुआ करते थे। क्यों पता है? क्योंकि इसमें जो है टेक्नोलॉजी हमने जो है डाली नहीं थी। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपको इतना ध्यान रखना है कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था। और वैक्यूम ट्यूब किससे बना होता था? तो वैक्यूम ट्यूब बना होता था आपका किससे? तो कांच से बना होता था, ठीक। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ जो है 3 चीज़ों के लिए किया जाता था। क्या? CSS, ठीक है, कोड वर्ड ध्यान रखिएगा। CSS, सी का मतलब कैलकुलेशन के लिए, एस का मतलब स्टोर द डाटा, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए, स्टोर द डाटा। और दूसरा साइंटिफिक वर्क, तीसरा आपका साइंटिफिक वर्क। तो CSS ध्यान रखिएगा। पहले पीढ़ी के कंप्यूटर किसके लिए यूज होते थे? CSS के लिए। सी का मतलब है कैलकुलेशन, एस का मतलब है स्टोर डाटा, और नेक्स्ट एस का मतलब है आपका साइंटिफिक वर्क के लिए, ठीक। उससे ज़्यादा जो है यूज़ नहीं किया जाता था। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का, कौन से टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन व्यापम का, अगर नहीं पूछा होगा तो पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में। तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है यूज़ किया जाता था। बैच प्रोसेसिंग OS, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ना, जैसे आपका रियल टाइम OS होता है, बैच प्रोसेसिंग OS होता है। तो ये जो बैच प्रोसेसिंग OS का जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका यूज़ किया जाता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या होता था, ये जो है बेटा बिजली जो है बहुत ज़्यादा लेता था। ये समस्या ये थी, इलेक्ट्रिसिटी इतना खपत करता था ना, आदमी बिक जाता था, ठीक है। तो बिजली। फिर उसके बाद पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण में आपका आएगा ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, एडसैक और IBM 650। ध्यान रखिएगा ये सब पहले पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, ठीक है। ENIAC, एडवैक, यूनिवैक, IBM 701, एडसैक और IBM 650, ये जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले ध्यान रखना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ये जो है वैक्यूम ट्यूब का इसमें यूज़ किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब,
वैक्यूम ट्यूब का हम इसमें यूज़ करते थे, और ये वैक्यूम ट्यूब जो है ग्लास से बने हुए होते थे, ध्यान रखिएगा, कांच से बनी हुई रहती थी ये आपकी वैक्यूम ट्यूब। और ये जो है साइज में क्या होता था, बड़ा होता था। और इनको रखने के लिए क्या किया जाता, सीधी सी बात यह है भाई, अगर कोई साइज में बड़ा है तो उसका जो है रहने का जो जगह है वो भी तो बड़ा रहेगा ना, तो बड़े कमरे का जो है यूज़ किया जाता था। ये क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी खपत करता था ज़्यादा। और इसमें और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में आप लोग सब चीज़ भूल जाना, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इस जो पीढ़ी का कंप्यूटर था उसमें जो है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था। किसका, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के जो है एग्जाम्पल को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एनीएक, इडवैक, यूनिवैक आएगा तो आप लोग सब लोग जान जाएंगे कि ये फर्स्ट पीढ़ी कंप्यूटर है। लेकिन अगर आपके पास IBM की कोई सीरीज दिखी तो आप लोग क्या कर दोगे, गड़बड़ कर दोगे वहां पर आंसर करने में। तो गड़बड़ नहीं करना है भाई। IBM का 701 और IBM का 650, ठीक, और इट्सैक ये जो है ये आपका जो है फर्स्ट जनरेशन क्या है, कंप्यूटर है, ठीक। देखिए एडवांटेज देखते हैं। ये जो है CSS फार्मूला कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करता था, ठीक है। मिली सेकंड में जो है क्या कर देता था, गणना कर देता था। अब क्वेश्चन ये एक बार पूछा जा चुका है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है कितने अवधि में जो है गणना करता था, नैनो सेकंड, मिली सेकंड, डेसी सेकंड करके, ठीक है। तो मिली सेकंड आपका जो है आंसर रहेगा। वैक्यूम ट्यूब जो है आसानी से मिल जाते थे, बढ़िया था, ठीक। और वैज्ञानिक काम करते थे, CSS मैंने आपको जो है बताया, ठीक। इंफॉर्मेशन डाटा स्टोर करने की क्षमता, और आपका साइंटिफिक वर्क सेम वही है, CSS है बस एडवांटेज में। फिर उसके बाद डिसएडवांटेज देखते हैं। तो चलते हैं डिसएडवांटेज में, देखते हैं कि घाटा हमको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से क्या क्या हो सकता है। तो घाटे को अगर देखें तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि साइज जो है बड़ा होता था, और ये क्या हो जाता था, जल्दी गर्म हो जाता था, ठीक है। अब इसको कूलिंग करना पड़ेगा भाई। अब जल्दी कोई चीज़ गर्म हो रहा है तो उसको तो कूलिंग करना पड़ेगा ना, तो इसकी ज़रूरत थी AC की। अब आदमी जो है अभी के डेट में AC तो खरीद नहीं पाता, तो आप लोग खुद सोचिए उस टाइम में AC कहाँ से खरीदेगा, ऑलरेडी महंगा रहता था, तो मेंटेन रखना जो है मुश्किल हो जाता था। इसीलिए जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का क्या किया गया, इन्वेंशन किया गया, ठीक। और दिक्कत ये था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है ओनली मशीन लैंग्वेज का क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, ठीक। तो उसमें प्रोग्रामिंग करना क्या होता था, कोडिंग करना, जैसे आप लोग आसानी से कोडिंग कर लेते हो भाई, तो वैसा पहले नहीं था। वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझता था, तो उसमें जो है कठिन होता था प्रोग्रामिंग करना। तो फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आया। देखिए अगर आप लोग कोई भी जनरेशन कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें 2-4 चीज़ें ध्यान में रखिए। एक उसका जो है आप उसमें यूज़ क्या किया जाता था, इंग्रेडिएंट, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इतना बस जो है ध्यान में रखिए। ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने का आवश्यकता नहीं है जब आप लोग कोई भी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद आते हैं, जैसा कि हम देख रहे थे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हम देखते हैं तो इसका जो स्टार्टिंग है 1956 में हुआ था और अंत जो है 1963 में हुआ था, ठीक। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाता था। पहली बात मैंने ये बोला कि कोई भी जनरेशन पढ़ेंगे तो यूज़ को देखेंगे, ठीक है। और ये जो है क्या हुआ, छोटा आकार जो है कंप्यूटर का, ठीक। और कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ तो डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक। और ट्रांजिस्टर जो है वैक्यूम ट्यूब की तुलना में क्या थे, सस्ते थे। और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि भाई इसमें जो है हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का जो है यूज़ किया जाता था दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में, ध्यान रखिएगा। और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में देखिए, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में ओनली बैच प्रोसेसिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था, लेकिन इसमें जो है बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों का जो है यूज़ किया गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, जो आपका 56 से 63 तक चला था। बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता था सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के हम जो है एग्जाम्पल देखते हैं। तो इन एग्जाम्पल में देखेंगे यूनिवैक 1108, CDC 1604, हनीवेल 404, CDC 3600, IBM 7094, इतने जो कंप्यूटर थे वो सेकंड जनरेशन जो है कंप्यूटर थे, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सेकंड जनरेशन में फ़ायदे। तो सीधी सी बात यह है, फर्स्ट जनरेशन आ गया है तो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ये का क्या करेंगे, कंप्यूटर का तुलना बस करना है एडवांटेज में, ठीक। पहला मैंने बताया कि पहला जनरेशन का कंप्यूटर क्या होता था, बड़ा होता था, तो ये क्या होता था, छोटा हो गया। अब छोटा होगा तो मैनेज करना जो है क्या होगा, आसान हो जाएगा। और छोटा है तो बिजली भी कम जो है खपत करना पड़ेगा, ठीक है। और स्पीड क्या था,
अच्छा था, और वो जो है मिली सेकंड में कर रहा था कैलकुलेशन डाटा को, तो ये जो है डाटा को कैलकुलेशन माइक्रो सेकंड में करेगा। ठीक, ये एक है। ठीक है, और इसकी जो विश्वसनीयता थी, मतलब रिलिएबल थी, रिलिएबल लेवल, वो जो है अधिक थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से। अब डिसएडवांटेज क्या थे? डिसएडवांटेज ये थे कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो जो है जल्दी गर्म हो जाता था, लेकिन ये तो जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था वो जो है लेट में गर्म होता था, लेकिन फिर भी इनको जो है ठंडा करने के लिए एसी की ज़रूरत जो है पड़ती थी। ठीक, और इसको जो है कंटिन्यू मेंटेन करना पड़ता था, प्रॉब्लम ये था। ठीक, और इनपुट के लिए जो है पंच कार्ड का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। ठीक है, तो पंच कार्ड का यूज़ जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भी होता था और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में भी होता था इनपुट देने के लिए। अब इन्हीं समस्याओं को देखते हुए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आया जो 1964 से 1971 तक चला। ठीक, इसमें ट्रांजिस्टर की जगह जो है आईसी का यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक, इंटीग्रेटेड सर्किट, और इंटीग्रेटेड सर्किट जो है एक क्या है, चिप है। ये किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। ध्यान, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सिलिकॉन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक, सिलिकॉन चिप जो है आईसी को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, जैसे ही आईसी का यूज़ हुआ कंप्यूटर के फील्ड में, तो कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, और छोटा हो गया सेकंड जनरेशन कंप्यूटर से। और क्या हो गया, मेमोरी की क्षमता जो है बढ़ गई। ठीक, और इसमें जो है टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हो किया जाता था, यूज़ किया जाता था। टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक, बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग सेकंड जनरेशन, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन। ठीक, और इस पीढ़ी में जो है कोबोल लैंग्वेज का यूज़, पास्कल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। इसमें आपका है IBM 370 थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में, PDP 11, यूनिवैक 1100, हनीवेल 6000, डैक सीरीज़ और ICL 2900। तो ये आपके हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के हम जो एडवांटेज देख लेते हैं, लाभ। तो देखिए, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहली बात यह है कि ये जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की तुलना में क्या थे, साइज जो है कम था, बिजली कम खर्चा होता था। ठीक, गर्मी कम पैदा होता था, कैलकुलेट अच्छे से करता था, मेंटेन करना क्या हुआ, आसान हुआ। ठीक, हाई लेवल भाषा क्या, लैंग्वेज को क्या करता था, सपोर्ट करता था। ठीक, स्टोरेज क्या था, ज़्यादा था। ठीक, प्रोग्रामिंग जो है आसान था। अब देखते हैं डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, इनको भी जो है एसी की ज़रूरत पड़ती थी, यानी कि एसी का भूत जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा है, सबको एसी चाहिए। ठीक है, ये कंप्यूटर क्या होते थे, कॉस्टली पड़ते थे, महंगे पड़ते थे। ठीक, आईसी चिप को बनाने में जो है दिक्कत होता था, रिपेयरिंग भी दिक्कत होता था इसका। ठीक, और इसके लिए आईसी चिप में काम करने के लिए जो है स्पेशलाइज्ड वर्कर की जो है आवश्यकता होती थी। तो इन सब समस्याओं का निदान पाने के लिए जो है चौथा पीढ़ी का कंप्यूटर लाया गया 1970 में, और जो है 1985 तक चला, और इसमें यूज़ हुआ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, लार्ज स्केल आईसी माइक्रो प्रोसेसर में लगा होता था। ठीक, और ये जो है और मॉडर्न थे, इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा थी और स्पीड भी ज़्यादा थी। ठीक, और साइज जो है और छोटा हो गया। ठीक, और फीचर जो है ज़्यादा हो गए, तो एक अच्छा जो है। अब इसमें जो है 3 टाइप के जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया। अब क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है, कौन सा जनरेशन का कंप्यूटर है जिसमें 3 टाइप के ओएस का यूज़ किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक आपका रियल टाइम है, एक आपका टाइम शेयरिंग, और एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, और इसमें जो है C और C++ को जो है यूज़ किया गया था लैंग्वेज को। और चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है पर्सनल कंप्यूटर, जिसको आप बोलते हैं लैपटॉप, लैपटॉप का यूज़ स्टार्ट हो गया। ठीक है, लैपटॉप का यूज़ जो है स्टार्ट हो गया। इसमें मिरेकल, IBM 5100, अल्टायर 880, ये जो है क्या थे, एग्जाम्पल थे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अगर फ़ायदे की चर्चा करें तो सबसे पहली बात, ये तीनों जनरेशन कंप्यूटर से जो है इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा, स्पीड अच्छा रहेगा, कैपेसिटी अच्छा रहेगी, विश्वसनीयता अच्छी रहेगी, ट्रस्टेबल रहेगा, और क्या रहेगा, बहुत कम कंप्यूटरों को जो है एसी की क्या पड़ती थी, ज़रूरत पड़ती थी। तो एसी का समस्या जो है यहाँ पर समाधान होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब डिसएडवांटेज देखते हैं। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ तो किया जाता था, लेकिन इसको बनाना जो है मुश्किल हो गया था। ठीक, क्यों, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती थी भाई, और इसीलिए जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है लाया गया। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है
ये वर्तमान में चल रहा है। और इसमें जो है C++, जावा, .NET लैंग्वेज का क्या किया जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है। और AI का जो है इसमें यूज़ किया जा रहा है, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और VLSI का भी इसमें जो है यूज़ किया जाता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो है आपका स्पीड जो है ज़्यादा रहेगा। रोबोट बनाने में कंप्यूटर का यूज़, 5th जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ जो है किया जाता है, ठीक। इसमें परम सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन। लैपटॉप कंप्यूटर जो है 4th जनरेशन कंप्यूटर में भी थे, ध्यान रखिएगा। तो परम सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, वर्क स्टेशन और नोटबुक, ये जितने भी सारे कंप्यूटर के एग्जाम्पल है वो आपके हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर के। अब आगे चलते हैं, एडवांटेज देखते हैं 5वां पीढ़ी के कंप्यूटर के। 5वां पीढ़ी कंप्यूटर क्या है, बेस्ट है। पहली बात तो ये है, रिपेयरिंग आसानी से हो जाता है, ठीक। साइज छोटा, हल्का, मेंटेन करके नहीं रखना पड़ता। लैपटॉप को जो है कहीं भी हम जो है ले जा सकते हैं। और आजकल तो जो है डीअटैचेबल जो है ये आ गया है, लैपटॉप आ गया है, जिसको हम जो है उसके पार्ट सब क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं सेगमेंट को। बेसिकली लैपटॉप जो है 2 सेगमेंट से बना होता है लैपटॉप कंप्यूटर। अब इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, यूज करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जैसे बग कर देगा, चाहे और कुछ कर देगा, ठीक। कंप्यूटर में AI का यूज़ किया जाता है, लेकिन जो है AI को जो है पूरी तरह से जो है यूज़ नहीं किया गया है, ठीक। और कंप्यूटर को बनाने के लिए जो है कॉम्प्लेक्स टूल का यूज़ हो जाता है, मतलब ये है जो आसानी से नहीं मिल पाते, ठीक। तो आई होप आप लोगों को जो है वीडियो जो है समझ में आया होगा। और आपको नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करें, ताकि इसको हम जो है अच्छे से टेकल कर सकें। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।